कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय गुणश्री के पावन चरण भावरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविका का कहा गया है, चार व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जीवन जीना एक बात है, परंतु आनंद पूर्वक जीवन जीना बिल्कुल दूसरी बात होती है। स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीना बिल्कुल दूसरी बात होती है। चार बातों में सबसे पहली बात बताई गई कि कौन व्यक्ति है जो आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी सकता, तो बताया गया वह है कायर। जो व्यक्ति कायर होता है, जिस व्यक्ति के भीतर में साहस नहीं होता है, वह व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। कायर का मतलब है एक तरह से डरपोक व्यक्ति, डरा हुआ। थोड़ा सा ही बलवान व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो डर जाएगा, थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो डर जाएगा। वह असत्य के सामने भी झुक जाता है, सत्य के बल पर खड़ा नहीं रह पाता है, क्योंकि उसको डर सताता है, भय सताता है। तो कायर जो होता है वह आनंद पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। आनंद पूर्वक जीवन जीना है तो वीर होना पड़ेगा, वीरता अपने भीतर अपनानी पड़ेगी, तभी व्यक्ति आनंद पूर्वक जीवन जी सकता है। कायर व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं को देखकर भी घबरा जाता है, उनके सामने घुटने टेक देता है। परंतु जो वीर होगा वह समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकेगा, बल्कि वह समस्याओं का सामना करने का प्रयत्न करेगा और समस्याओं को दूर करने का प्रयत्न करेगा। स्वामी विवेकानंद किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे थे और कुछ बंदर उनके पीछे हो गए। बंदर जात अब उनको क्या समझाए, स्वामी जी थोड़ा तेज चलने लगे तो बंदर भी पीछे पीछे भागने लगे। स्वामी जी ने सोचा भी क्या करूं। इतने में सामने से कोई व्यक्ति निकल रहा था, उसने कहा स्वामी जी घबराइए मत, पलटकर बंदरों के सामने खड़े हो जाइए, सामने हो जाइए। स्वामी जी ने उसकी बात को सुना और सोचा कोई सलाह दे रहा है तो उसका उपयोग करके देखूं। तो स्वामी जी पलट करके बंदरों के सामने खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए और बंदर दांत निकालते हुए सब इधर उधर भाग गए। स्वामी जी ने निष्कर्ष निकाला कि जीवन में वैसे ही विपत्ति आती है, कष्ट आते हैं, समस्याएं आती है, संकट आते हैं, परंतु जो उनसे दूर भागता है तो विपत्ति उनके पीछे भागती है, मुंह बड़ा करके भागती है। और जो विपत्ति के सामने खड़ा हो जाता है, कष्ट के सामने खड़ा हो जाता है, तो कष्ट अपना मुंह छिपाकर भागने लग जाते हैं। अर्थात कष्टों से सामना करके वह व्यक्ति कष्टों को दूर कर सकता है या उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो जरूरत है कि हम कायर नहीं बने, वीर बने रहे। हम वीर की संतान कहलाते हैं, प्रभु महावीर के शासन में है, और प्रभु महावीर के शासन में होकर भी अगर कोई कायर होता है तो बहुत अर्थ नहीं निकलता है। आचार्य भिक्षु के शासन में है, आचार्य भिक्षु वीर थे, क्रांतिकारी थे, कष्टों से घबराने वाले नहीं थे, कष्टों से लोहा लेना जानते थे। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ऐसे महापुरुषों से जीवन में प्रेरणा लेकर के हम कायर नहीं बने, वीर बने। हमारे जीवन में वीरता का आदर्श रहे, कण कण में वीरता का, साहस का आदर्श रहे। तो जहाँ साहस रहेगा वहाँ व्यक्ति स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकता है। दूसरी बात जो बताई गई, दूसरा वह व्यक्ति है जो जीवन का आनंद नहीं ले सकता, वह है जो कंजूस है। कंजूस वृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को आनंद के साथ उसको अच्छे से जी नहीं सकते हैं, क्योंकि कंजूस वृत्ति ऐसी होती है जो न तो रिश्तों को बेहतर बनने देती है, न दूसरों के प्रति सम्मान व्यक्त करने देती है।
कंजूस व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे घर में कोई नहीं आए, कोई आएगा तो खर्चा हो जाएगा, मेहमान आएगा तो नाश्ता कराना पड़ेगा। कंजूस व्यक्ति क्या सोचता है, कहीं बाहर कोई मिल नहीं जाए, कोई मिल गया और किसी ने चाय पिलाने का बोल दिया तो मुश्किल हो जाएगी। तो कंजूस व्यक्ति की वृत्ति वैसी होती है। एक सेठ बड़ा ही कंजूस था। एक बार की बात है, उनके दोस्तों ने विचार किया ये कभी भी नाश्ता नहीं कराता है, आज चलते हैं इसके घर चाय नाश्ता करके आते हैं। तो 5-7 दोस्त इकट्ठा हो गए और उसके घर में आ गए। बातचीत की और उसके बाद बोले कि आज तो हम तेरे घर नाश्ता करके ही जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं। अब क्या करें, अब घर में कोई आकर बैठ गया, अब उसको नाश्ता तो कराना ही पड़ेगा। पर वह भी दिमाग वाला व्यक्ति था, वह बोला ठीक है आप बैठिए, मैं इंतजाम करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। वह बाहर गया और हलवाई की दुकान से नाश्ता लेकर आया और उन्हें नाश्ता करा दिया। वो लोग बड़े खुश हुए कि आज तो ये कंजूस होकर भी इसने नाश्ता करा दिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो उसने कहा कि ये आपके चरणों का प्रसाद है, मेरा कुछ भी नहीं है, आपके चरणों का प्रसाद है। लोगों ने कहा जो कुछ भी हो, पर नाश्ता करा दिया तो धन्यवाद का पात्र है। धन्यवाद दे करके जैसे घर के बाहर निकले और देखते हैं कि अपने जूते कहाँ हैं। सब ढूंढने लगे जूते कहाँ है, जूते कहाँ है। तो वह बोला कि भाई मैंने बोला ना आपके चरणों का प्रसाद है, आपको जूते चाहिए, सामने हलवाई की दुकान पर गिरवी रख कर आया हूँ, वहां से नाश्ता लाया हूँ, आपको जूते चाहिए पैसे छिड़ा के ले लो। कंजूस व्यक्ति की ये हालत है। तो वह व्यक्ति न स्वयं आनंद के साथ जीवन जी सकता है, न साथ रहने वालों को आनंद दे सकता है। तो कंजूस व्यक्ति कभी भी अपने व्यवहार को और जीवन के धरातल को बेहतर नहीं बना सकता। राजस्थानी में कहावत चलती है, हाथ पोलो जगत गोलो, अर्थात जिसका हाथ खुला है तो सारे लोग उसको चाहते हैं, वह किसी भी काम करेगा तो वह झट से कर देगा। और जिसका हाथ पोला नहीं है, कंजूस वृत्ति वाला है, तो लोग उससे किनारा कर लेते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं कि भाई मेरे टाइम नहीं है, बहाना निकल लेता है, उसका कोई काम नहीं करता है, उसका कोई सहयोग नहीं करता है। जो दूसरों का सहयोग करता है उसका ही सभी सहयोग करते हैं। तो परस्पर सहयोग से ही जीवन का व्यवहार चलता है और जीवन सुख में बनता है। और हम दूसरों का सहयोग नहीं करेंगे तो हमें भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। तो कंजूस जो व्यक्ति होता है उसको दूसरों का सहयोग नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो मन से नहीं मिलता, बिना मन कोई सहयोग कर दे अलग बात है। तो कहा गया कि कंजूस व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता। तीसरा जो बताया गया है वह रोगी, जो बीमार है, रोग से ग्रस्त बना हुआ है, वह भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। शरीर में वेदना है, तकलीफ है, और उसको कहा जाए कि भाई तुम बखान सुन समय कर, कि महाराज आपने बखान समय दिखे, मारो तो मातो दुखे। तो रोग होता है, शरीर में बीमारी होती है, वेदना होती है, तो वह जीवन को अच्छे ढंग से जी नहीं सकता है। तो रोग मुक्त रहना जरूरी है। जो रोग मुक्त रहता है वही जीवन में आगे बढ़ पाता है। रोग मुक्त रहेगा तो धर्म ध्यान करेगा तो उसमें मन लगेगा, पढ़ाई करने वाला तो पढ़ाई में मन लगेगा, बिजनेस करने वाला तो बिजनेस में मन लगेगा, घर का काम करने वाले तो घर के काम में मन लगेगा। तो जिसमें जिसकी जो काम है, जिसका जो काम है उसमें उसका मन लगेगा। और बीमार है तो उसका किसी में भी मन नहीं लगेगा। तो रोग से मुक्त रहने का प्रयत्न करें। जीवन को आनंद के साथ जीना है तो रोग से रहित होकर, रोग नहीं आए मेरे शरीर में, हालांकि रोग तो कर्म का उदय हो तो आ सकता है या अन्य अन्य कारणों से भी आ सकता है, परंतु जब तक नहीं आए तब तक भला है। बीमारी तो ऐसी चीज है, आज के जमाने में बीमारी, एक व्यक्ति बीमार होता है पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है।
बिजनेस की दृष्टि से भी डिस्टर्ब होता है, पारिवारिक दूसरे कारणों से भी डिस्टर्ब होता है। एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके पीछे कितने व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो संकल्प ये रहना चाहिए कि मैं बीमार नहीं बनूं, मैं स्वस्थ बना रहूं। तो जो स्वस्थ बना रहेगा वह जीवन को अच्छे ढंग से जी पाएगा। चौथा जो व्यक्ति बताया गया है वह है अज्ञानी। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जिसको जीवन जीने का तरीका ही मालूम नहीं है, वह व्यक्ति जीवन को अच्छे ढंग से जी नहीं सकता। तो जीवन में अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा होने से ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान की वृद्धि होने से वह जीवन को अच्छे ढंग से जी सकता है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को तकलीफ होती है, दुख दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, परंतु अज्ञानी रो रो कर भुगतता है और ज्ञानी है वो समभाव के साथ उसे भोग लेता है। तो जो जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। भगवान महावीर ज्ञानी थे, उनके सामने साधना काल में कितने कष्ट आए, संगम ने कितने कष्ट दिए, और भी न जाने कितने कितने मनुष्यकृत देवकृत त्रियंचकृत उपसर्ग उनको हुए, परंतु वो ज्ञानी थे, सारे उपसर्गों को समभाव से सहन कर लिया और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। और केवल ज्ञान होने के बाद में भी गोसालक का उपसर्ग आया, उसको भी समभाव के साथ सहन कर लिया और अंत में उन्हें निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वह सहन कर लेता है, वह जीवन जीने का आनंद ले सकता है। मुनिष करा रहे हैं मथेन मंदान लीलवा क्षेत्र में हुआ है। संतों का समागम श्रावक समाज के लिए हर्षोल्लास का विषय बनता है। आज सुबह हम देख रहे थे किस प्रकार जय घोष लगाते हुए जुलूस के साथ मुनिषी का पदार्पण यहाँ पर हुआ। तो श्रावक समाज के भीतर हर्ष और उत्साह देखते ही बनता था। तो आज मुनिश्री के आगमन के संदर्भ में सर्वप्रथम स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करूंगा तिरापन महिला मंडल की बहनों को। स्वागत गीत हेतु तिरापन महिला मंडल लीजिए। स्वागत मुनिवर आज तुम्हारा छाई है खुशियाँ देख नजारा। प्यारा प्यारा मुखड़ा तेरा हमने आज निहारा। स्वागत मुनिवर आज तुम्हारा छाई है खुशियाँ देख नजारा। श्रद्धा काले कुमकुम के सर स्वागत थाल सजाए हैं। श्रद्धा काले कुमकुम के सर स्वागत थाल सजाए हैं। भावों की ले रोली चंदन समता दीप जलाए हैं। आज खिला है भाग्य हमारा छाई है खुशियाँ देख नजारा। पुलकित है लिलवा का कण कण मुनिवर आज पधारे हैं। पुलकित है लिलवा का कण कण मुनिवर आज पधारे हैं। जन जन में उत्साह भरा और जाग उठे नर नारी है। महक उठा है लिलवा हमारा छाई है खुशियाँ देख नजारा। करते मिलजुल एक प्रार्थना उस पर तराना है। करते मिलजुल एक प्रार्थना
उस पर गौर कराना है। कम से कम बस 1 मास की हम पर मेहर कराना है। कम से कम बस 1 मास की हम पर मेहर कराना है। चाहते हैं हम एक इशारा, चाहिए खुशियाँ देख नजारा। स्वागत मुनिवर आज तुम्हारा, चाहिए खुशियाँ देख नजारा। वंदन तेरा पंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में, यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनि वृंद के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। यहाँ उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। मुनि श्री जी आज लीलवा सभा के प्रांगण में उत्तर हावड़ा से बिहार कर पधारे हैं। लीलवा श्रावक समाज की सार संभाल हेतु मुनि श्री आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ लीलवा श्रावक समाज बहुत जागरूक समाज है, आपके प्रवास का भरपूर लाभ लेंगे और मुझे पूरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है लीलवा समाज आपके प्रवास का पूर्ण लाभ लेंगे। कुछ और अगर होता तो 5 दिन का प्रवास हम लोग को बहुत कम प्रवास मिला है, कुछ और अगर मेहरबानी होती तो। मेरा अनुरोध बालमुनि कुणाल कुमार जी को गिर के संज्ञान पे। महावीरम जपले कटते कर्म तुम्हारे, भव पार उतारे। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारे, भव पार उतारे। अंधियारी रातों में जिनवर, अंधियारी रातों में जिनवर संकट मोचन हारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारे, भव पार उतारे। वैशाली नगरी में जन्म सिद्धार्थ हर्षाए, वैशाली नगरी में जन्म सिद्धार्थ हर्षाए। नगर डगर में खुशियाँ छाई, माँ तृष्णा सरसाई। मंगलकारी नाम तुम्हारा, मंगलकारी नाम तुम्हारा, वर्धमान ध्रुवतारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारे, भव पार उतारे। धन वैभव को तुमने त्यागा, संयम पथ स्वीकारा। धन वैभव को तुमने त्यागा, संयम पथ स्वीकार। भीषण उपसर्गों से तुमने काटी कर्मन कारा। चार तीर्थ के बने सारथी, चार तीर्थ के बने सारथी, ज्ञात पुत्र
पुत्र रखवारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारी भवकार। सर्वचंड कौशिक को तारा अर्जुन को भी तारा। सर्वचंड कौशिक को तारा अर्जुन को भी तारा। चंदन माला हृदय सहारा जन जन का रखवारा। अनेकांत के प्रथम प्रणेता अनेकांत के प्रथम प्रणेता सन्मति भाग्य सवारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारे भवपार। शूलपाणि संगम की घटना अद्भुत इचरजकारी। शूलपाणि संगम की घटना अद्भुत इचरजकारी। महातपस्वी महावीर की गौरव गाथा न्यारी। समदर्शी सर्वज्ञ श्रमण की समदर्शी सर्वज्ञ श्रमण की गुंज जय जयकारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपल कटते कर्म तुम्हारे भवपार। जीवन दाता भाग्य विधाता त्रिभुवन तारणहारी। जीवन दाता भाग्य विधाता त्रिभुवन तारणहारी। विघ्न विनाशी आत्म प्रकाशी जन जन मोहनकारी। हर पल हर क्षण ध्याते तुझको हर पल हर क्षण ध्याते तुझको वीर प्रभु उच्चारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपलो कटते कर्म तुम्हारे भवपार। अंधियारी रातों में जिनवर अंधियारी रातों में जिनवर संकट मोचनहारी। ओम ह्रीं श्रीं महावीरम जपलो कटते कर्म तुम्हारे भवपार। आचा श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, राय पसेनीय सूत्र में अष्ट मंगल बताए गए हैं। स्वस्तिक, श्रीवत्स, नंद्यावर्त, वर्धमानक, भद्रासन, कलश, मत्स्य, दर्पण। अष्ट मंगल में एक मंगल है स्वस्तिक। इसमें 4 संदेश प्राप्त होते हैं। पहला है समय कीमती है। दूसरा है ज्ञान से ऊर्जावान बनो। तीसरा है सत्यनिष्ठ की साधना करो।
चौथा है चारित्र की पालना करो। पहला बताया गया है समय कीमती है। भगवान महावीर ने कहा क्षणं घणं जानाई पंडित। पंडित कौन होता है? जो क्षण को जानता है, समय को जानता है, समय के महत्व को जानता है। और जो व्यक्ति समय के महत्व को जानता है वो व्यक्ति पंडित भी होता है और अपना मंगल भी करता है। इसलिए समय को समझना जरूरी है। कोई भी कार्य करे तो समय पर करना चाहिए। काले कालम समाये। जो समय पर कार्य करता है, समय की कीमत आंकता है, समय का मूल्यांकन करता है, तो समय भी उसका मूल्यांकन करता है। समय जीवन का प्राण है, समय जीवन का प्राण है और समय जीवन का लघु संस्करण है। बहुत सुंदर कहा गया है, जीवन समय का दस्तावेज है, अवसर का मोती है। लेन देन में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रमाद कर लेता है, समय को गंवा देता है, वापिस यह समय मिलने वाला मुश्किल है। वो सुंदर कहा गया है, उज्जर खेरा फिर बसे निधनिया धन होए। बीते दिन भाउरे दिठा मुआन कोय। कितना सुंदर कहा है, उज्जर खेरा फिर बसे। कोई गांव उजर गया, नगर उजर गया तो वापिस है वो बच जाएगा। और दूसरा बताया निधनिया धन होए। जो गरीब हो गया है वापिस वह धनवान हो जाएगा। लेकिन जो समय बीत गया है, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो वापिस आने वाले नहीं हैं। किसी के 50 साल व्यतीत हुए, किसी के 60 वर्ष व्यतीत हुए, किसी के 70 साल व्यतीत हुए। अब आप सोचे कि वापिस 70 साल आ जाए, 80 साल आ जाए, वह असंभव है। जो समय चला गया है वह वापिस लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए बार बार कहा गया है, समय का मूल्यांकन करो। एक क्षण भी प्रमाद में नहीं जाना चाहिए। कवि ने कितना सुंदर कहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रवाद। कितना सुंदर है। तो ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पल का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा समय का मूल्यांकन करना चाहिए। और जो समय का मूल्यांकन करता है तो समय भी उसका मूल्यांकन करता है। तो पहला मंगल जो बताया गया है और जो 4 संदेश में पहला जो संदेश है ये है, समय कीमती है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। भोगों में, हिंसा में, असंयम में, राग देश में समय नहीं गंवाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए। और जो टाइम मैनेजमेंट आज एक शब्द चल पड़ा है, टाइम मैनेजमेंट। बड़ी बड़ी कंपनियां समय प्रबंधन मतलब समय का कैसे सदुपयोग करना, 1 मिनट का कैसे सदुपयोग करना, 1 सेकंड का कैसे सदुपयोग करना, बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो पहला संदेश है समय कीमती है। दूसरा बताया ज्ञान से ऊर्जावान बनो। किससे बनना? ज्ञान से ऊर्जावान। आत्म साधना के 4 जो सूत्र बताए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तब। तो दूसरा पहला कौन सा है? सम्यक ज्ञान। मतलब ज्ञानवान बनो और ऊर्जा संपन्न। ज्ञानवान में भी ऊर्जा संपन्न होना चाहिए। और जो ज्ञान से ऊर्जावान बनता है तो उसका बहुत बड़ा मूल्य हो जाता है। तो ये स्वस्तिक जो मंगल है दूसरा संदेश दे रहा है कि तुम ऊर्जावान बनो, ज्ञान संपन्न बनो। और आप जानते हैं ज्ञान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। प्रश्न खड़ा होता है ज्ञान किससे प्राप्त करें? ज्ञान प्राप्ति के अनेक साधन भी बताए गए हैं। आप पुस्तक से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, टीवी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, मोबाइल से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और कोई साधन से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत सुंदर कहा गया है, ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। किसे? गुरु से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु से क्यों ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? कि गुरु हमारे अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले होते हैं। और जो गुरु है वो आपको सत्य मन से और भावना के साथ में
आपको वो मंत्र देंगे और गुरु के मन में ये रहेगा कि इसका मुझे कल्याण करना है, कल्याण करना है, तो मंत्र आदि लेना, ज्ञान भी लेना है तो वह किससे लेना चाहिए? गुरु से ज्ञान लो और संयमी त्यागी से ज्ञान लो। जो 5 महावतधारी साधु है, साधुयाँ है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। आप निरंतर सत्संगत करोगे, साधु संगति करोगे, साधुओं की चरण में बैठोगे तो क्या होगा? आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए ऊर्जावान, ज्ञान से ऊर्जावान बनना जरूरी है। और ऐसे भी बहुत सुंदर कहा गया है, ज्ञान प्राप्ति के 3 हेतु बताए। ज्ञान प्राप्ति के 3 हेतु बताए हैं। पहला, सहज समृद्धि से ज्ञान आता है। पहला, सहज समृद्धि से ज्ञान आता है। वो लोगों का शोषण इतना मजबूत होता है, अतीत के कारण भी, वर्तमान के कारण भी, तो उनको जल्दी याद हो जाता है, जल्दी याद आ जाता है, तो सहज समृद्धि से। दूसरा है तीर्थंकर केवली से सुनकर। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तीर्थंकर भगवान और केवली भगवान से हम सुनते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर तीर्थंकर से, प्रबुद्ध व्यक्ति से सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब एक तो सहज समृद्धि से, एक तीर्थंकर केवली भगवान की वाणी सुनकर, और केवली भगवान, तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो बुद्धित है, जो प्रबुद्ध है, जो दीक्षित है, उनसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो वो ज्ञान हमें जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। क्यों? त्यागी संतों के श्रीमुख से जो शब्द निकलते हैं, उस शब्द से हम बहुत ऊर्जावान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। इसलिए निरंतर भावना भाव में ज्ञान से संपन्न बनो। और जो जितना ज़्यादा ज्ञान से संपन्न बनेगा उतना ही उसका मूल्य बढ़ जाएगा। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। आपके पास में धन भी है, आपके पास में और सब साधन है, और ज्ञान नहीं है तो आप हंसी के पात्र हो जाते हो। ज्ञान का होना जरूरी है। हमारे पुराने साधु साधु एक छोटी सी कहानी सुनाते थे, छोटी सी कहानी सुनाते थे। एक बार की बात है, एक ग्रामीण आदमी शहर में आया और उसने अपना कार्य किया। और कार्य करने के बाद में जब वापिस अपने घर की ओर लौट रहा था तो उसके मन में आया कि मैं घर जा रहा हूँ तो औरत के लिए कुछ लेकर जाऊँ। तो उस ग्रामीण आदमी ने सोचा, औरतों को क्या प्रिय होता है, औरतों को क्या अच्छा लगता है। तो उसने चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद में उसने एक दर्पण लिया। क्या लिया? एक उसने दर्पण लिया, और वह घर आया। और घर आने के बाद में उसने उस दर्पण को अपने पति को दिया, पत्नी को दिया। और पत्नी ने जैसे ही दर्पण को देखा, और उसने कभी दर्पण को देखा नहीं था, उसने कभी आईना को देखा नहीं था, और जैसे ही उसने दर्पण को देखा और देख रही, उसके मन में शंका का भाव पैदा हुआ और सोचने लगी, चिंतन करने लगी कि मेरे पति दूसरी औरत लेकर आया। और सौत आ जाती है, कहते नहीं सौत तो जीना भारी हो जाता है। और कहा भी जाता है, सावरिया सौत मत देना, मौत दे देना, सौत मत देना। तो अब करे क्या?
वो भागती भागती बुढ़िया के पास आई, सासू जी के पास आई और सासू जी से कहा, सासू जी सुनो। बुढ़िया ने कहा क्या बात है? आपका बेटा मेरा पति औरत लेकर आया है। बुढ़िया बोली मेरा बेटा तो विनीत है, आज्ञाकारी है, चरित्रवान है और ऐसा कभी कार्य करता नहीं है। फिर भी तू कह रही है तो बता दे ऐसा क्या कार्य किया। चलो मेरे साथ में। वो साथ में लेकर गई जहां वो कांच रखा हुआ था और देख लो। उसने भी उस कांच को हाथ में लिया। उसने भी कभी कांच को पहले देखा नहीं था। जैसे ही हाथ में लिया, कांच को देखा और देखने के बाद में सोचने लगे कि मेरी जो बहू है वो सही है। बहू ने जो कहा है वो सही कहा है, गलत नहीं कहा है। और तत्काल वो बोल पड़ी, बेटा लायो तो लायो, हमारी जैसी बूढ़ी क्यों लायो? कोई जवान लेकर आता तो काम भी आते। अब देखो, जो व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है, अपना ज्ञान नहीं होता है, वो हंसी का पात्र हो जाता है। इसलिए कहा गया है ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर कहा गया है, आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी आकाश को भी जानता है और आदमी पाताल को भी जानता है। आदमी आकाश को भी जानता है, आदमी पाताल को भी जानता है पथ की पगडंडियों को, जानता है पथ की पगडंडियों को, पर आदमी खुद को नहीं पहचानता है। आदमी खुद को नहीं पहचानता है। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं पहचानता है तब तक ये समस्या आती है। तो इसलिए कहा गया है अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला है, अज्ञान पीड़ा देने वाला है। और अज्ञान के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञान को छोड़ो और ज्ञान से नाता जोड़ो और ज्ञान की साधना करो, ज्ञान का विकास करो। और जितना ज्यादा ज्ञान का विकास होगा उतना ही वह मंगल को प्राप्त होगा और आत्मा का कल्याण करेगा। तो ये वो सुंदर है। इसलिए कहा गया है ज्ञान से ऊर्जावान बनो। जितना ज्यादा आप ज्ञान से ऊर्जावान बनोगे उतना ही व्यक्ति का मूल्य होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई शब्द आ गया आपको मंत्र जाप के लिए, उसमें भी आपके मन में शंका हो जाती है, ये मैं कैसे जाप करूं। एक भोली भाली स्त्री एक सन्यासी के पास आई, श्रद्धानिष्ठ थी, भक्ति भावना वाली थी, भोली भाली थी। और सन्यासी की सेवा की। सेवा करने के बाद में कहा मुझे ऐसा कोई मंत्र दो जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इतनी होशियार भी नहीं हूँ और इतनी समझदार भी नहीं हूँ कि मैं 25 बोल याद कर लूँ या 52 बोल याद कर लूँ, प्रतिक्रमण याद कर लूँ। बस मेरी आपके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, ऐसा मुझे कोई मंत्र दे दो, मेरा बेड़ा पार हो जाए। हमारी पुरानी श्राविकाएं भी कुछ ऐसी थी जिनको तत्व ज्ञान का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन श्रद्धा इतनी गहरी थी, भक्ति इतनी गहरी थी और श्रद्धा भक्ति के कारण वो संसार से तर गई, मतलब सदगति को प्राप्त होगी। तो वैसे ही कहा मुनिराज सन्यासी जी जो गुरु थे कि मुझे कोई मंत्र दे दो। तो उन्होंने सोचा इतनी भावना है तो तत्काल उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे कोई मंत्र देता हूँ और इस मंत्र की साधना दिन में 3 बार करना। त्रिकाल मतलब 3 बार इसकी साधना करना। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया और वो बहुत खुश हुई। आज तो मेरा कल्याण हो गया। मुझे गुरु ने कितना बढ़िया मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घर आई, उसने सारा काम पूरा किया और काम करने के बाद में उसके पास में टाइम था। उसने सोचा अब मैं जप के लिए बैठूं और सब स्नान आदि करके शुद्ध होकर जप के लिए बैठी और बैठते ही मन में शंका होगी। और शंका भी बहुत जल्दी हो जाती है। क्या शंका हुए, उसमें क्या लिखा था वासुदेव, नाम है नहीं वासुदेव है, वासुदेवाय। उसके पति का नाम वासुदेव था, उसके पति का क्या नाम था वासुदेव था। तो पुरानी एक परंपरा रही है कि औरत जल्दी से
अपने पति का नाम नहीं लेती। और ऐसा कहा जाता है कि पति का नाम लेने से क्या है, उनकी उम्र कम हो जाती है। अवधारणा है, समय समय की बात है। आज तो सीधा बुलाते हे रमेश, हे अशोक, ऐसे भी बुला देते हैं, या घर के ऐसे नाम भी लगा देते हैं। बबली के पापा, पवनी के पापा, जो भी ऐसे हैं नाम लगा देते हैं। एक जगह हम रुके हुए थे, मुंबई में रुके हुए थे घर में है, और तत्काल पत्नी ने अपने पति से कहा, हे अरुणी दे रहा। मैं देखता रह गया कि मारवाड़ में ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपरा है। अब तो सीधा नाम भी ले लेते हैं। कोई पुलिस वाला भी आ जाता है तो किसका नाम है, तत्काल आप बोलते हैं सुशील कुमार जी का घर है, रमेश कुमार जी का घर है। पहले सामान्यतः ऐसा नहीं बोलते थे। अब जैसे ये नाम आ गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसने सोचा भाई ये तो नाम है, पति का नाम कैसे लूं, कोई सुनेगा तो भी हल्की लगेगी, और मेरा उद्धार कैसे होगा। पति का नाम लेने से उद्धार थोड़ी होता है, उद्धार तो भगवान का नाम लेने से होता है। लेकिन अब आखिर क्या है, तो कुछ न तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन आखिर पति भी तो कभी कभी काम आता है, उसका भी नाम लेने से भी काम हो जाता है। तो उसने क्या किया, ओम नमो भगवते बबलीना पापा बापाय, ओम नमो भगवते बबलीना बापाय। अब बोलो, अर्थ का अनर्थ हो गया। अब बबली का है, पबली का पापा है। अब उसको यह पता नहीं है, भगवान का नाम अलग बात है, पति का नाम अलग बात है। इसलिए कहा गया सावधान, ऐसी बौद्धिक शून्यता की आलोचना न करे, क्योंकि वास्तव में तो हृदय की वक्रता ही धर्म सिद्धि में रुकावट पैदा करती है। जब वो ज्ञान नहीं होता है तब ये सब समस्या आती है। उसमें ये नहीं देखा जाता है ये मेरे भाई का नाम है, काका का नाम है, पति का नाम है। अरे मंत्र है, मंत्र ओम नमो ऋषभाय नमः, ओम नमो अजिताय नमः। और कोई कर मेरे तो पति का नाम अजित है, ऋषभ है, और वो अलग है, ये अलग है। तीर्थंकरों की स्तुति है, गुरु की स्तुति है, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए कभी कभी सामान्य बोध नहीं होता है तो भी समस्या हो जाती है। और आत्मा का बोध नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना, इसका भी यदि ज्ञान नहीं है तो वह भव से मुक्त कैसे होगा। इसलिए ऊर्जावान बनो, मतलब कितना सुंदर कहा है, ज्ञान से ऊर्जावान बनो। जितना ज्यादा व्यक्ति ज्ञान से ऊर्जावान बनेगा उतना ही उसका विकास होगा। तीसरा बताया गया है सत्यनिष्ठ की साधना। तीसरा जो मंगल क्या है, संदेश क्या है, स्वस्ति का तीसरा संदेश क्या है, सत्यनिष्ठ होना। हमारे यहाँ जो 5 महाव्रत बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उसमें दूसरा कौन सा है, सत्य है। तो सत्य की साधना करनी चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्यं भयवं सत्यं लोयमि सारभूयं, सत्य ही भगवान है और सत्य ही लोक में सारभूत है। जो व्यक्ति सत्य की साधना करता है, सत्य में विश्वास रखता है, और जो व्यक्ति सत्य में विश्वास रखता है तो वह व्यक्ति यश को प्राप्त होता है, कीर्ति को प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है, यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। तो सत्य का बहुत बड़ा महत्व है। और मितारी मुनि की घटना आती नहीं, भगवान मतलब राजा श्रेणी के समय, भगवान के समय की बात है। तो मितारी मुनि मतलब अपनी साधना में मजबूत थे। उन्होंने क्या सोचा, मैं प्राण चले जाए तो मेरा प्राण नहीं जाना चाहिए, और सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने असत्य का सेवन नहीं किया और सत्य पर अडिग रहे। और जो व्यक्ति सत्य में अडिग रहता है, राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य में अडिग रहने वाला व्यक्ति पावनता को प्राप्त होता है, निर्मलता को प्राप्त होता है। तो कुछ भी हो जाए, व्यक्ति को सत्य की साधना करनी चाहिए। राग देश के वशीभूत होकर आदमी क्या बोलता है, असत्य बोलता है। मोह के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है, कषाय के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है, और अज्ञान के वशीभूत होकर आदमी असत्य बोलता है। और कभी कभी ये गैर विरोध, ये मतलब सब उसी राग देश के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके कारण व्यक्ति असत्य बोलता है। और कभी क्रोध, लोभ, भय, हास्य के वशीभूत भी असत्य बोल देता है। क्रोध में असत्य बोल देता है, लोभ में असत्य बोल देता है, भय में असत्य बोल जाता है, और हास्य में असत्य बोल देता है। इसलिए व्यक्ति को असत्य छोड़ना चाहिए और सत्य की साधना करनी चाहिए। कितना सुंदर कहा है, असत्य अविश्वास का घर है और सत्य विश्वास का घर है। और जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य कड़वा भी होता है,
ये बात भी सही है, सत्य कड़वा भी होता है, नहीं सत्य सत्य होता है। एक बार आप सामने वाले को कड़वा लग सकता है, लेकिन फिर उसको महसूस होने लगेगा कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी सदा विजय होती है। तो कभी भी कैसी भी घटना घट जाए, व्यक्ति को असत्य नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सत्य की साधना करनी चाहिए। चौथा जो बताया है स्वस्ति का संदेश, वह क्या है? चरित्र निष्ठ की आराधना, चरित्र निष्ठ होना, चरित्र की साधना करो। और चरित्र की साधना बहुत ऊंची साधना होती है। चरित्र का मतलब नैतिकता, प्रामाणिकता, ईमानदारी के साथ में, सदाचार के साथ में, संयम के साथ में जीवन जीना। और जिसका चरित्र ऊंचा होता है वह व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है, वह व्यक्ति मंगल को प्राप्त होता है और वह व्यक्ति सिद्धि अवस्था को प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, शास्त्र गया तो थोड़ा कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। मैं तो बार बार बच्चों को भी कहता हूँ, बच्चे पढ़ने के लिए जाते नहीं स्कूल में, मतलब बाहर विदेश में या प्रदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनको मैं ये कहता हूँ, पढ़ाई कम हो ज़्यादा हो उसकी चिंता मत करना, नंबर कम आए ज़्यादा आए उसकी चिंता मत करना। चिंता किसकी करना? इसकी चिंता, चादर की, चरित्र की चिंता करना। कोई भी प्रकार का जीवन में नशा नहीं आए, नशा मत करना, नॉन वेज का सेवन मत करना और दुराचार की ओर मत जाना, गलत रास्ते मत जाना। माँ बाप तुम्हारे लिए बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे सकते हैं, माँ बाप तुम्हारे पीछे पीछे नहीं घूमेंगे। तो वो तुम्हारा चरित्र तुम्हारे हाथ में है और इसलिए तुम चरित्र की रक्षा करना। जैसे महात्मा गांधी का आता नहीं कि मुझे विदेश जाना है, तो माँ जैन मुनि के पास लेकर जाती हैं और जैन मुनि से वो त्याग कराती है, मतलब नशा का, नॉन वेज का, दुराचार का त्याग कराती हैं। और वो विदेश गए और महात्मा गांधी अपनी जीवनी में क्या लिखते हैं कि मैं त्याग के कारण बच गया, नहीं तो आज मैं कहाँ होता। तो त्याग का बहुत बड़ा मूल्य होता है, चरित्र का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो व्यक्ति को हमेशा चरित्र निष्ठ होना चाहिए, चरित्र की साधना करनी चाहिए। और जो जितना ज़्यादा चरित्रवान होगा उतना ही वो महान तो होगा ही, आसपास का वातावरण भी निर्मल हो जाएगा, घर में भी शांति का माहौल रहेगा, मन में समाधि रहेगी और वो सुख को प्राप्त होगा, सदगति को प्राप्त होगा। और यहाँ तक बताया गया है कि जो चरित्रवान होता है तो देवता भी उसकी सेवा में रहते हैं। और जो योगी हैं, आत्मार्थी है, पाप भीरु है, चरित्रवान है, तो देवता भी उनको नमस्कार करते हैं। धम्मो मंगल मुक्तितम अहिंसा संयमो तो देवावी तंग नमन संति जस धम्मे श्यामणो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप धर्म के लक्षण है। और जिनका मन धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। और धर्म की प्रेरणा देने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। और संतों का एकमात्र कार्य होता है तिन्नारंग तारणं, स्वयं तरो और दूसरों को तारो। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम आज लीलवा में आए हैं और बड़े उत्साह के साथ में हमारा आपने प्रवेश कराया। अच्छी संख्या में लोग थे। जब तक हम यहाँ रहे तब तक आपको पूरा लाभ लेना, 5 दिन भरपूर लाभ लेना है। और जो व्यक्ति भरपूर लाभ लेता है, संतों की संगति करता है, तो उसके मंगल ही मंगल होता है। क्या होता है? मंगल ही मंगल होता है। जो 8 मंगल में एक जो महत्वपूर्ण जो मंगल है स्वस्तिक, स्वस्तिक के बारे में हम जानते ही हैं। और स्वस्तिक का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और स्वस्तिक ने जो 4 संदेश दिए हैं, या ऐसा कह दे स्वस्तिक से 4 संदेश हम प्राप्त कर सकते हैं, तो वो है, पहला कौन सा है? समय कीमती है। तो समय का मूल्यांकन करना। जब तक साधु संत यहाँ विराजे तो आपको पूरा समय का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं है मरा तो भी मतलब 5 दिन तक है, ठीक है, कभी एक दिन जाना है और जाकर आ जाएंगे और लोग भी राजी हो जाएंगे, हाँ हम आगे हैं। ऐसी बात नहीं है, एक दिन नहीं। जब तक हम यहाँ रहे 5 ही टाइम देश में 5 ही टाइम लाभ लेते थे पुराने समय में। सुबह प्रार्थना में, फिर व्याख्यान में, फिर दोपहर में, फिर गुरु वंदना, फिर रात को व्याख्यान। और 5 समय लाभ नहीं ले सकते हैं तो कम से कम 2-3 समय तो लाभ लो, 50-50। हाँ, मतलब आधा तो लाभ लो, पूरा लाभ भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है भाई वंचित नहीं मरा तो यही है, ठीक है, इस बार लाभ नहीं लिया तो अगली बार लाभ ले लेंगे, इसके भरोसे मत रहना। एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है, कब क्या घटना घट जाती है। इसलिए समय कीमती है, इसलिए समय का सदुपयोग करना। दूसरा वो सुंदर जो बताया गया, क्या बताया दूसरा?
हाँ, ज्ञान से ऊर्जावान, मतलब ऊर्जावान बनो, मतलब ऊर्जा कब मिलेगी? एक तो एनर्जी होती है, एक एलर्जी होती है, दो शब्द नहीं, एनर्जी और एलर्जी। तो आप थोड़े बोलोगे तो क्या होगा? तो ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा बोलोगे तो क्या होगा? लोग आपसे एलर्जी करेंगे, एनर्जी करेंगे। लेकिन जो ज्ञान ज्यादा करेगा तो उसको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। देखो शब्द में कितना है, मतलब इसलिए जितना ज्यादा ज्ञान करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। एनर्जी क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी? जब आप ज्ञान करोगे तो आपके अध्यवसाय अच्छे रहेंगे, आपकी भावधारा अच्छी रहेगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, कर्म निद्रा होगी और ज्ञान की वृद्धि होगी, और आप धर्म में स्थित रहोगे और शुद्ध की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रहेगी। इसलिए दूसरा, तीसरा क्या है? हाँ, सत्यनिष्ठ होना। हमें कैसे भी कुछ भी हो जाए, कभी कभी बहने आती, महाराज क्या करे, मोहवश झूठ बोलना पड़ता है। अरे झूठ नहीं बोलना, कर्मों का बंधन होता है, वो मोह क्या काम आएगा? न तो आपका पति आपके साथ में चलेगा, न आपका बेटा आपके साथ चलेगा, दुर्गति में आपको जाना पड़ेगा। उसमें बेटा पोता कोई आपको दुर्गति से निकालेगा नहीं। इसलिए ये ध्यान रखो, हमेशा सत्यनिष्ठ की साधना करो। प्राण चले जाए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और चौथा जो बहुत सुंदर है, वह चरित्रवान बनो। चरित्रवान जो बनेगा तो उसके मंगल ही मंगल है, चारों में मंगल ही है, मंगल है। चरित्र का एक अपना मूल्य होता है। तो इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। आज हम लीलवा में आए हैं और लीलवा के श्रावकों में भक्ति भावना है, और हम कई बार लीलवा आगे हैं, कई बार लीलवा आगे हैं, और कई हमने कार्यक्रम भी लीलवा वालों को दिया है। और इस बार भी रविवार के दिन कार्यक्रम है, शनिवार की सामयिक है, युवकों का कार्यक्रम है, परीक्षा ध्यान का कार्यक्रम है। तो जितना आप लाभ ले सको, कोई भी परिवार का सदस्य वंचित नहीं होए। हमारी 13 सभा के अध्यक्ष मंत्री आदि गुरा भाई ने थोड़ी मेहनत भी की, पूरी टीम ने, और घरों से सूचना, मतलब घरों को मैसेज भी, घरों में मैसेज भी दिए हैं, और व्यक्ति से भी लोगों से संपर्क किया है। तो